देव गुरु समय भत्ता, संसार शरीर भोग परिचिता, रहनत संयुक्ता ते मुणुआ शिव सुम पत्ता। जो देव सास गुरु का भक्त है और रहनत संयुक्ता, जो रत्नत्रय से संयुक्त है, वो व्यक्ति शिव सुहम पत्ता, वो शिव सुख का पात्र बनता है। जो मोक्ष मार्ग में लगा हुआ है, या कहें कि मोक्ष मार्ग की तरफ जिसने कदम बढ़ा लिए हैं, वो कदम बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई पैरों से कदम बढ़ा ले। नज़र को बदलिए नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे, किश्तियाँ बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। लोग कपड़े बदल देते हैं, लोग वस्त्र बदल लेते हैं, मकान बदल देते हैं, लोग बदल देते हैं इंसान, लेकिन अपना मन नहीं बदलते हैं। और जब तक मन नहीं बदलता है तब तक बाहर लाख चीज़ें बदली जाएं, उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। विद्यावृत्त संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न सती सम्यक ते बीजा भावे तरो रिवा। कहते हैं कि जब तक चारित्र और ज्ञान में कोई उन्नति नहीं होती, जब तक कि श्रद्धान पक्का मजबूत नहीं होता। और आज हमारा श्रद्धान ड्राइवर के प्रति, मास्टर के प्रति, नौकर के प्रति, व्यापारी के प्रति है, लेकिन परमात्मा के प्रति हम क्यों और कैसे सोचते हैं? हम सोचते हैं करें तो क्या होगा, करें नहीं करें क्या पता इसका फल क्या मिलेगा। यदि एक प्यार भी आपस में अपेक्षा से किया जाए तो प्यार भी नाकाम हो जाता है, यानी प्यार में भी इंसान के दरार पड़ जाती है। फिर परमात्मा के प्रति जब आदमी शंका से भरता है तो परमात्मा के प्रति शंका आपको कैसे ले जाएगी? यहाँ छोटी छोटी सी शंकाएं, परिवार में पत्नी कितनी भी सुंदर हो, यदि आपकी शंका है तो आप परिवार में सुखी नहीं रह पाते हैं। आप कभी ये सोचे क्या पता जहर तो नहीं मिला देगी, क्या पता किसी के साथ चली तो नहीं जाएगी, तो आप प्यार नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने धर्म के प्रति, देव के प्रति भी बचपन से बच्चों में जहर डाला है। बच्चों को हम रोज पूजा करते हैं कि हमारी काम वासनाएं नष्ट हों, लेकिन हमने काम वासनाएं डाली हैं। छोटे से बच्चे में भी हमने आकांक्षाएं भरी हैं, बहुत बड़ा बन जाना, सबके आगे निकल जाना, बहुत कुछ कमाना, बहुत इज्जत ख्याति प्राप्त करना। लेकिन बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान के भक्त को तो सब कुछ अपने आप मिल जाता है। भगवान के भक्त को संपत्ति, धन, वैभव अपने आप मिलता है, मांगने की जरूरत नहीं मिलती है। क्योंकि सम्यक दृष्टि तो मनुष्य लोक में रहे या नरक में रहे, वो कुछ नहीं चाहता है। उसे पता है कि जो मिलेगा वो एक पर्याय होगी, वो पुद्गल की पर्याय होगी। उन्मज्जंती निमज्जंती जल कल्लोल बजले, कह दिया वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो चाहता है जो शाश्वत मिलता है उसे किसी कर्म के उदय में, पूर्व भव के पाप कर्म के उदय में यदि कुछ गलत भी होता उसके साथ, तो वो गलत को भी अमृत में, क्योंकि कहते हैं हम मांगने की नहीं, हम मांगने की नहीं, हम दान की परिभाषा जानते हैं। हम भोग की नहीं, हम तो त्याग की परिभाषा जानते हैं। ऐसो आराम की जिंदगी किसी और से पूछो, हम तो समर्पण और बलिदान की जिंदगी जानते हैं। हमारे यहाँ इतने चमत्कार हुए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा तू चमत्कार कर देना, क्योंकि पता है परमात्मा ना निंदिया नात विवांत वेरे। कहते हैं भगवान न तो निंदा से नाराज होते हैं, ना अर्चना से उपासना से खुशी होते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारी पुण्य स्मृतियों में जो डूबता है उसे सब कुछ मिल जाया करता है। इसीलिए पुण्य स्मृति में द्रौपदी ने ये नहीं कहा था कि परमात्मा तू मेरा चीर बढ़ा देना, लेकिन परमात्मा की स्मृति में जिस समय डूबी थी कि परमात्मा संसार में तू ही एक रक्षक है, तुम्हारे अलावा किसको पुकारूं, तो परमात्मा भी आपको पता है कि रक्षा के लिए परमात्मा नहीं करता है। लेकिन जब आपकी पुण्य प्रकृतियां बढ़ती हैं तो यहाँ भी आपके सैकड़ों आपके दोस्त मिल जाते हैं। लोग कहते हैं पैसा कमाओ, मैं कहती हूँ पुण्य कमाओ, और पुण्य कमाने के लिए पुण्य मत कमाओ, परमात्मा बनने के लिए पुण्य कमाओ, और बीच में सब कुछ मिल जाएगा। जिस प्रकार से कोई गेहूं के लिए खेती करता है तो भूसा अपने आप मिल जाता है, इसी प्रकार से जो परमात्मा की आराधना उपासना सच्चे दिल से करता है उसके लिए दुनिया की दौलतें आके चरणों में झुकती हैं। बड़ी अच्छी बात कही है कल्याण मंदिर में कि परमात्मा लगता है कीर्ति, यश और वैभव सब तुम्हारे तीन छत्र बनकर तुम्हारे सिर पर
अपनी संपत्ति को निछावर करने के लिए आ गया। आप जहां कदम रखते हैं वहां संपत्ति आपके चरणों की दासी हो जाती है। रखते जहां तहां पढ़ते हैं स्वर्ण कमल दिव्य ललाम। भगवान जहां आपके चरण पड़ते हैं वहां कमलों की रचना हो जाया करती है। और कमल क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कही है कि भगवान आपको देखकर कमल प्रफुल्लित हो जाते हैं। लेकिन वो कमल जिस प्रकार से सूरज दूर रहता है लेकिन कमलों को खिलने में कारण बन जाता है, परमात्मा तुम सिद्ध शिला में हो लेकिन तुम्हारी स्मृति में जब भव्य डूबता है, जब भक्त तुम्हारे स्मरण में गुणानुराग में डूबता है तो उसे स्वयं का ख्याल आता है कि मैं भी एक परमात्मा शक्ति को लिए हुए हूँ। और अपना ख्याल आते ही वह कैसी भी बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हों प्रतिकूल हों, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम कितनी अच्छी बात पढ़ते हैं, सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी न घबरावें। लेकिन आपको पता होगा सुख में जरा सी सुख संपत्ति मिलती है हम अहंकार के शिखर पर चढ़ जाते हैं। मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास ऐसा मकान, ऐसी पत्नी, ऐसा घर, ऐसा कारोबार। लेकिन कभी सोचना जिस दौलत के लिए, जिस समय के लिए तुमने इतना समय गंवा दिया, जिस दौलत के लिए तुमने समय धन गंवा दिया, उस समय धन से चाहते तो तुम सिद्धात्मा बन जाते, चाहते तो तुम परमात्मा बन जाते। या धन कमा लो या ध्यान कमा लो, या पैसा कमा लो या पुण्य कमा लो। और कहते हैं या तो तुम सांसारिक वस्तुएं जोड़ लो, पदार्थ जोड़ लो, या परमात्मा जोड़ लो। जितनी शक्ति जितनी ऊर्जा, ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती है, ऊर्जा हमारी है। हाथ से आशीर्वाद भी दे सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। इस नजरों से परमात्मा की आराधना और उपासना भी कर सकते हैं। निरखो अंग अंग जिन वर के जासे झलके शांति अपार। परमात्मा के अंग को देख कर अपने आत्म अनुभव आता है कि मेरे भी चरण ऐसे ही हैं, मुझे भी इनकी तरह आचरण बनाना है। परमात्मा को देखकर ये ख्याल आता है कि सब देख कर के आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, पाने ही दृष्टि तेरी तुझसे ही जुड़ चुकी है। आवाज कान को भी नहीं और की सुहाती, गाथा गुणों के तेरी मन को यही है बाती। लेकिन वास्तव में आज तक हम मंदिर भी आए तो बाहर से आए लोगों ने हमें बता दिया धर्म भी कोई धारण करा दे। अरे धर्म तो आत्म अनुभूति होती है, धर्म फीलिंग्स होती है। जिस प्रकार से हवा और धूप को सिर्फ बर्दाश्त अनुभव किया जाता है, इसी प्रकार से धर्म तो आपके अनुभव की चीज होती है। धर्म कोई कैसे सिखा देगा, धर्म कोई कैसे दे देगा। लोग कहते हैं हमने उसे धर्म सिखाया, धर्म सीखने की चीज नहीं होती है, धर्म तो स्वयं धारण करने की चीज होती है। आइए अफसोस है हमें जन्म से ही जैन बना दिया जाता है। लोग हमसे पूछते हैं माता जी हम तो जैन है ना। हमने कहा तुम जैन जन्म से नहीं हो सकते हो, तुम मर के जैन हो सकते हो। क्योंकि यदि तुम्हें मौत के समय भी परमात्मा याद रहेगा तो तुम समझना सच्चे जैन हुए। क्योंकि जैन वो होता है जिसको हर श्वास में, अंतिम श्वास में भी वह परमात्मा का ख्याल करता है। उसे पता होता है कि शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगा लेकिन परमात्मा की पुण्य स्मृति हमें मोक्ष तक पहुंचा देगी। बड़ी अच्छी बात कही है एक ही भाव में कि परमात्मा ये वचन रूपी शक्तियां आप तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि जड़ शक्ति है, वचन जड़ है और आप परमात्मा सिद्ध शिला में विराजमान हो। मेरे वचन वर्गणाएं आप तक नहीं पहुंचेंगी। लेकिन दूसरे ही छंद में कहा है कि परमात्मा मुझे पता है ये वचन तो आप तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, अनुराग है और स्मरण है वो आप तक पहुंच जाएगा। और आप तक पहुंच नहीं जाएगा, आप जैसा मुझे बना देगा, ऐसा भाव आना चाहिए। मंदिर में हम पूजा करते हैं, पूज्यता का भाव आना चाहिए। जब हमारी पर्याय से दृष्टि हटेगी, लेकिन सच बताना एक नाम जो काम चलाऊ रखा गया था, हम पैदा हुए थे तो नाम लेकर नहीं आए थे, मकान लेकर नहीं आए थे, माता पिता लेकर नहीं आए थे। यहीं पर आकर जब आता है संसार में आदमी तो बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदार हो जाते हैं, आपकी जायदादें हो जाती हैं। जायदाद क्या होती है? एक कागज के टुकड़े पर कहीं आपकी जायदाद होती है, उस कागज के टुकड़े को तुम रजिस्ट्री समझ लेते हो और होकर सुख में मग्न न फूलें। आप रोज पढ़ते हो लेकिन एक रजिस्ट्री कराते हो, उसके बाद खुश हो जाते हो। अरे रजिस्ट्री कराना है तो उस धाम की कराओ, क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलत जमाहन में,
क्या रखा है दौलत जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में, जहाँ रखा है वहां तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं, जो एक बार चला जाए सिद्धशिला में वो वापस नहीं आता है। मकान बनाना तो ऐसा बनाओ, क्या इन मकानों में रहना, ये ईंट चूल्हों के मकानों को क्या बनाना, क्योंकि ये तन भी हमारा ईंट चूने का मकान है। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान। खून इसमें गारा है, खून इसमें गारा है, और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी नूर जहां, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। इस इमारत को टूटने के पहले हम परमात्मा का महल बना देंगे। इस इमारत को टूटने के पहले इसको मरघट तक नहीं ले जाएंगे, इसे मोक्ष महल तक ले जाएंगे। इसे शमशान नहीं, इसे सिद्ध शिला तक ले जाएंगे, क्योंकि ये शरीर तो माध्यम है। लोग कहते हैं कि जीवन का क्या लक्ष्य है, हमने कहा जीवन अपने आप में एक लक्ष्य है। जीवन का क्या लक्ष्य होगा, दिया सलाई आरती का दीप भी जलाती है, और दिया सलाई किसी के घर में आग भी लगाती है। आप अपने जीवन को आग नहीं सौभाग्य बनाना, महाभाग्य बनाना, परम सौभाग्य बनाना, और परमात्मा के चरणों में लगाना, क्योंकि यही हाथ है, यही पैर है, 5 इंद्रियां, अपने आप में पांचों इंद्रियां कहती हैं कि मैं सिर्फ परमात्मा की आराधना के लिए हूँ। साइंस ने कहे या भौतिक विज्ञान भी कहता है कि आपकी 70% शक्ति आपको शुभ मिली हुई है। आपने देखा कभी दुख होता है तो माथा पीटते हैं, आगे सिर में मारते हैं कि भाई कैसा हो गया है, कैसे हो गया, भाग्य पीटते हैं। इसका मतलब सिर्फ 30% शक्ति अशुभ की मिली हुई है। माना कि मस्तिष्क उत्तम अंग है, लेकिन उत्तम अंग में साइंस के अनुसार भी हमें 70% शक्ति शुभ मिली हुई है। अब आप बताइए 70% शक्ति, अपने जीवन के पन्नों को खोलो, किस जीवन के पन्नों में तुम किसी की प्रशंसा, किसी की आराधना, किसी की उत्साह, किसी के लिए दया परोपकार की लिखाई करते हो, या निंदा चुगली बैर भाव की लिखाई करते हो।